मुझे थोड़ा कुछ सामान चाहिए, 50,000 का है, मुझे दे दो क्या? ठीक है। अक्षय भाई ने क्या बोला? ओके ठीक है, मैं तुझे दे देता हूँ। कैसे ले जा? क्रेडिट पे ले जा। ठीक है, पैसा बाद में दे देना। The goods have been delivered in 2013, but the payment was received in March 2014। ठीक है, यहाँ पर एक डाउट आ जाएगा कि सर अब यहाँ पर तो बहुत दुविधा में आ गए एकदम से, क्योंकि पैसा जो गुड्स है वो तो जा रहा है कब? 31 दिसंबर को उन्होंने दे दिया कि यहाँ ले जा करके, वन साइड से पैसा सोल्ड हो गया। ठीक है, यहाँ से चीज तो चली गई, लेकिन उनकी तरफ से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। वो कब हो रहा है? वो तो मार्च में दे रहे हैं, और वो भी ईयर कौन सा है? 2014। और हमारा ईयर कब तक चेंज हो जाएगा? बराबर, क्योंकि हम क्या है, हम तो 2013 में थे, अब ये पैसा दे रहा 2014 में, तब हमारा क्या होगा? तब हमको 2014 का ईयर बनाना पड़ेगा, तब होगा। बराबर है? तो इसके लिए पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखेंगे क्या है। अक्षय's रेवेन्यू फॉर द ईयर 2013 is 50,000 because the goods have been delivered to the customer in the year 2013. Revenue becomes due in the year 2013 itself. Revenue is released when the goods are delivered to the customer. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमारी तरफ से तो हमने तो गुड्स दे दिया था, ठीक है, जो भी हमारी पार्टी है उसको हमने सामने गुड्स तो दे दिया है, लेकिन उनकी तरफ से ट्रांजैक्शन अभी नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 2013 का जो हमारा ईयर है उसके अंदर हम क्या रखेंगे? एक रेवेन्यू क्या बनाएंगे? ड्यू मींस बाकी रकम बताते हैं ना, ठीक है, बाकी है, इस तरीके से हम लिख लेंगे हमारे अकाउंट्स में, ताकि हमको पता रहेगा कि हमने पैसा कब दिया था, मतलब जो गुड्स है कब दिए थे? 2013 में दिए, हमने तो दे दिए, लेकिन उसके बदले में हमें अभी तक उसकी जो अमाउंट मींस जो कैश है वो अभी तक नहीं मिला। इसलिए मैं क्या लिख दूंगा? उसके हमने ड्यू लिख दूंगा कि हाँ यार मुझे अभी तक पैसा उसका नहीं मिला है। जिस दिन में मिलेगा तब मैं हाँ यहाँ पर उसके एंट्री दे दूंगा कि यार भाई ये मेरा पैसा था 2013 का, वो अब मुझे मिल चुका है। बराबर है? ठीक है, इसको और अच्छे तरीके से एग्जांपल के तौर पे हम समझेंगे। ठीक है, जैसे क्या दिया है? इन द अबव एग्जांपल रेवेन्यू इज रियलाइज्ड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है कि रेवेन्यू को हम कब मान सकते हैं? जब भी गुड्स जो है आपका प्रॉपर जो भी गुड्स है वो डिलीवर हो चुका है। किसको? कस्टमर को। कस्टमर को क्या हो गया है? डिलीवर हो गया है, मींस कस्टमर के पास पहुंच चुका है। आप मेरे पास नहीं अभी मैं बस पहुंच जाएगा, नहीं, उसको मैं रेवेन्यू कंसीडर नहीं कर सकता, क्योंकि एक पहुंच गया है और पहुंचने वाला है में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, ये पहुंचने वाला है करके ये कैसा हो गया? हाफ ट्रांजैक्शन है, अभी तक हुआ ही नहीं, लेकिन वन साइड ये अगर पहुंच गया तो ये कैसा वन साइड ट्रांजैक्शन तो हो गया। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं? रेवेन्यू में कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, कंसीडर कर सकता हूं। बराबर। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन स्टेट्स दैट रेवेन्यू इज रियलाइज्ड एट द टाइम व्हेन गुड्स और सर्विस आर एक्चुअली डिलीवर्ड। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रेवेन्यू के बारे में बताया कि आप कब रेवेन्यू को ऐसा डिसाइड करें कि हाँ ये मेरा रेवेन्यू हुआ है, जब भी और जिस टाइम पे आपको जो गुड्स है, ठीक है, रेवेन्यू तब मिलेगा जब आप सेल करेंगे। परचेस करने पे तो नहीं मिलेगा ना, आप जब सेल करेंगे तब क्या मिलेगा? कैश मिलेगा। वो क्या आपके लिए? रेवेन्यू हुआ। ठीक है, तब आप क्या बोल सकते हैं कि हाँ ये मेरा एक्चुअल जब भी डिलीवरी होगी तब क्या बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है? रेवेन्यू है। क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। In short, the realization occurs when the goods and service have been sold either for cash or on credit. क्या बोल रहे हैं कि realization का यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? Realization occurs when the goods or service, ठीक है, goods और service है आपने दे दी, लेकिन either कैसे? या तो कैश में या क्रेडिट में। It also refers to inflow of assets in the form of रिसीवेबल मींस आपने भले ही कोई भी चीज दे दी है, कैसे? कैश में दी, तो सो ऑब्वियस सी बात है आपको पैसा तो
मिल ही गए हैं। लेकिन अगर आपने क्रेडिट में भी दिया है, ठीक है, तो बाद में पैसा तो मिलेगा ही ना, ठीक है, वो अभी नहीं है लेकिन बाद में तो आपके लिए क्या हो जाएगा, रिसीवेबल ही होगा ना, बराबर है। चलिए अब इसके भी कुछ सिग्निफिकेंस है, देख लेते हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मोर ऑब्जेक्टिवली, बराबर है, कैसा हो जाएगा, मोर ऑब्जेक्टिवली, ठीक है, और अच्छे से पता चलता है। नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स दैट द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड, कैसे, ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड ओनली, ठीक है, याद रखिएगा, ओनली व्हेन गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर, मींस जिसने हमारे पास से मंगवाए थे उसको पहुंच गया है, तब आप कंसीडर कर सकते हो कि हाँ ये ट्रांजैक्शन हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी क्या है हमारी एक एक्सरसाइज पे आएगा, शॉर्ट एक एक्सरसाइज दे दी गई है हमको, बराबर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी क्या बता रहे हैं, ascertain amount of current revenue, कैसा, करंट रेवेन्यू मींस करंट, अभी का जो ईयर हमारा क्या है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2006, ठीक है, आपको सिर्फ क्या दिया होगा, आपको एंड ईयर दिया होगा, एंड ईयर जैसे ही आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि अच्छा ये एंड कब हो रहा है, दिसंबर में हो रहा है, मींस इसकी ओपनिंग कब होगी, जनवरी में होगी, क्लियर, ठीक है, तो मींस 1 जनवरी 2006 से लेके हमारा ईयर कौन सा, 31 दिसंबर 2006, क्लियर, आपको एंड ईयर ही दी होगी सब में, ठीक है, आपको फाइंड आउट कर लेना है, बराबर है। चलिए क्या दिया है, फर्स्ट दिया है, an amount of supply goods for rupees 20 lakh is received in the year 2006, the goods have been supplied only for 10 lakh rupees in 2006। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्या आ गया यहाँ पे कि हमको एक ऑर्डर मिला था, बराबर, कि हमको एक ऑर्डर मिला था कितने का, 20 लाख का हमको एक ऑर्डर मिला था, ठीक है, 2006 में, ठीक है, बदले में to supply goods of rupees 20 lakh is received in the year 2006, the goods have been supplied only for 10 lakh in 2006। हमको ऑर्डर कितने का मिला था, 20 लाख का, लेकिन हमने सप्लाई कितने का दिया, सिर्फ 10 लाख रुपीस का दिया, वो भी हमारा जो ईयर था उसी के बीच में हमने दे दिया है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से इफेक्ट में लिखा जाएगा, देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सिर्फ जो 10 लाख रुपीस है, ठीक है, जो हमारा 10 लाख रुपीस का हमने सिर्फ ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, मींस हमारा जो ईयर था इस बीच में हमने ट्रांजैक्शन कितना किया है, और सामने कस्टमर को कितना मिला है, सिर्फ मैं बोल सकता हूँ कि सामने वाले कस्टमर को कितना मिला है, सिर्फ 10 लाख रुपीस का मिला है, बाकी अभी कितना है, 20 लाख। तो ये साल मैंने कितना किया था, कितने का मेरा सप्लाई किया मैंने, 10 लाख का, तो इस साल की बुक में एंट्री की कितने की आएगी, सिर्फ ये 10 लाख की आएगी, क्योंकि इतनी ही चीज गई है ना मेरे पास से, तो उतनी की ही मैं एंट्री डालूंगा, बराबर। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेवेन्यू, ठीक है, आपको कुछ बताया गया कि व्हाट विल बी द रेवेन्यू इफ, ठीक है, फर्स्ट के हिसाब से, इफ द पेमेंट, ठीक है, इसी को कंसीडर करके रखा हुआ है, इफ द पेमेंट ऑफ 6 लाख इज रिसीव्ड इन कैश, ठीक है, आपको क्या पता है कि 6 लाख रुपीस जो है कैसा है, कैश में मिल रहा है, कब, इन 2006, एंड द बैलेंस पेमेंट 4 लाख रुपीस रिसीव्ड इन 2007। समझे क्या होगा, हमारा यही चीज थी, हमको एक ऑर्डर मिला था, एक सप्लाई ऑर्डर में कितना मिलेगा था, 20 लाख का सब मिला था ऑर्डर, कब, 2006 में, जिसमें से मैंने कितना दिया 2006 में, सिर्फ 10 लाख का ही मैंने उनको सप्लाई दे दिया, ये चीज उनके पास पहुंच गई, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उसके बदले में मुझे पैसा तो देना पड़ेगा ना, तो उन्होंने मुझे पैसा किस तरीके से दे रहे, उन्होंने 6 लाख रुपीस जो है, ठीक है, वो मुझे मिल गए, रिसीव कर लिए मैंने, कैसे दिए उन्हें, कैश में दिया, वो भी कब, उसी साल में दे दी, मींस 2006 में उन्होंने मुझे पैसा भी दे दिया। अब जो बैलेंस अमाउंट है 10 लाख था, उसमें से कितना पैसा दे दिया, 6 लाख रुपीस दे दिए, रिमेनिंग कितना हुआ, 4 लाख।
तो बाकी का जो 4 लाख है वो मुझे कब मिल रहा है? द बैलेंस ऑफ 4 लाख इज रिसीव्ड इन 2007। बाकी का पैसा मुझे कब दे रहे हैं वो लोग? 2007 में देंगे, ठीक है। तो मैं तो इसकी एंट्री, अभी मेरा ईयर कौन चल रहा है? 2006 का चल रहा है, बराबर। तो अभी फिलहाल मुझे कितना पैसा मिला है? 6 लाख। तो मैं अमाउंट भी कितनी लिखूंगा इसके अंदर कि मुझे कैश कितना मिल गया है? तो मैं लिखूंगा सामने कि मुझे अभी कितना मिल गया है? 6 लाख रुपीस ही मिला है, ठीक है। मुझे कितना मिला है? 6 लाख रुपीस ही मिला है अभी। बाकी का जो है इसको क्या मानूंगा? ड्यू। जब 2017 में 7 में मिलेगा तब मैं इसको लिख लूंगा, बराबर है? क्लियर? चलो नेक्स्ट। What will be the revenue if the goods have been sold on credit and the payment of 15 lakh is received in the year 2007? ठीक है, ये आपको एक हमारे सेम कंटेंट है ये, लेकिन उसी का एक अनदर वे में बता रहे हैं। क्या बोल रहे? What will be the revenue? ठीक है, आपका रेवेन्यू क्या होगा if, ठीक है, आप जो गुड्स है वो आप दे रहे हैं, कैसे? क्रेडिट में दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? क्रेडिट में दे रहे हैं। और तो पेमेंट है, ठीक है, और उसका जो पेमेंट है वो आपको कितना मिल रहा है? 15 लाख रुपीस मिल रहा है, वो भी कब? 2007 में। While all the goods of 20 lakhs are supplied in the year 2006, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया है? 20 लाख रुपीस का जो सप्लाई था, ठीक है, आपको ऑर्डर मिला हुआ था, आपने उसका क्या किया? ऑर्डर मिला, आपने पूरा सप्लाई कर दिया कि ले भाई तेरा 20 लाख का ऑर्डर था, ये मैंने सारी चीज बना दी, अब ये तू ले ले, बराबर। मैंने सप्लाई कर दिया, कब कर दिया? 2006 में। जिस साल उसने मुझे ऑर्डर दिया मैंने उसी साल उसको सप्लाई दे दिया। बदले में वहां से मुझे जो पेमेंट मिलना था वो पेमेंट कितना मिला? 15 लाख रुपीस का पेमेंट मिला है, वो भी कब? 2007 को, ठीक है। समझ रहे हो क्वेश्चन में क्या है? आपको पेमेंट कब मिल रहा है? 2007 को पेमेंट मिल रहा है। तो इसकी जो एंट्री आएगी, हमने ऊपर पढ़ा था कि हम रेवेन्यू कंसीडर कैसे कर सकते हैं कि अगर मैंने मेरे गुड्स सप्लाई कर दिया, वो कस्टमर के पास पहुंच गया है, बराबर, कस्टमर के पास तो पहुंच गया, तो मेरे लिए क्या कंसीडर करूंगा कि मेरा रेवेन्यू कितना है? 20,000। लेकिन बदले में मुझे कितना दे रहा है? सिर्फ 15 लाख रुपीस ही दे रहा है, बराबर। लेकिन मैं कंसीडर कितना करूंगा? मैं रेवेन्यू 20 लाख रुपीस भी कंसीडर करूंगा। वो तो अभी कितना दे रहा है मुझे? 15 लाख दे रहा है। ऐसा बोला है क्या क्वेश्चन में कि नहीं वो पैसा देगा ही नहीं? बाद में देगा ना। मैंने ये साल मेरा बिजनेस कितना किया था? 20 लाख, जिसके भले वो पैसा मुझे नेक्स्ट ईयर दे, तब मैं नेक्स्ट ईयर कंसीडर कर दूंगा। तब मैं यहाँ पर जब भी इसको लिखूंगा तब मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख दूंगा कि इसका जो पैसा है मुझे नेक्स्ट ईयर मिलने वाला है, ठीक है। तो मुझे भी क्या ये चीज याद में रहेगी, बराबर है ना? ठीक है। अकाउंट्स करते टाइम आप खुद भी ये सोचिए कि आपका खुद का एक बिजनेस है या अभी का बिजनेस चल रहा है, बराबर, या आपका खुद का बिजनेस है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से रखेंगे ना तो बहुत इजी और जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? व्हाट विल बी द रेवेन्यू, ठीक है। व्हाट विल बी द रेवेन्यू इफ एन एडवांस पेमेंट, क्या बोल गया? इफ एन एडवांस पेमेंट ऑफ ₹1 lakh इज रिसीव्ड in the year 2006 and the balance received in the year 2007, ठीक है। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, आपको ऑर्डर था 20 लाख का, जिसमें कौन सा ईयर था? 2006। अब यहाँ क्या बोल दिया कि आपको एडवांस पेमेंट मिल गया है। वाह, बहुत कम लोग मिलते हैं ऐसे। एडवांस पेमेंट मिल गया है, कितने का? 1 लाख रुपीस का। ऑर्डर कितना था? 20 लाख। रिमेनिंग कितना बचा? 19 लाख समथिंग जैसा बचा आपके पास, ठीक है। 19 लाख रुपीस बचे अभी। तो 19 लाख क्या बोल रहे हैं? जो रिमेनिंग बैलेंस है, ठीक है, बाकी का जो बैलेंस है वो आपको कब देगा पैसा बाकी का? 2007 में। भले मैं फिर उसको अभी के अभी पूरा दे भी दूं, ठीक है, मैं दे दूं, फिर भी क्या मुझे वो पैसा कब देगा? 2007 में ही देगा। उसने क्या किया? एडवांस दे दिया कि भाई तू अभी का ये 1 लाख रुपीस रख ले, मुझे फटाफट बना के दे दे, मैं तुझे पैसा बाकी का पूरा पैसा कब दे दूंगा? 2017 में तुझे दे दूंगा, बराबर। इसका क्या आएगी इफेक्ट? कितनी आएगी? सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपीस ही आएगी,
क्योंकि ट्रांजैक्शन कितने का हुआ है, 1 लाख रुपीस का ही हुआ है। ठीक है, ट्रांजैक्शन कितने का हुआ, सिर्फ और सिर्फ कितने का हुआ, 1 लाख रुपीस का। ठीक है, मेरे पास से उधर नहीं गया, लेकिन उनके पास से मेरे पास तो आया। मुझे कितना आ गया है, 1 लाख रुपीस आया है। ठीक है, मेरे पास कितना आया है, 1 लाख रुपीस आ चुका है। तो अब आ गया है तो क्या करूंगा मैं, मेरी बुक्स के अंदर, ठीक है, जो मेरी बुक्स है, मेरा अकाउंट्स की जो बुक्स बनाई है, उसमें मैं क्या लिख दूंगा कि मेरे पास 1 लाख रुपीस कैश आया है। ठीक है, मेरे पास कैश आ गया है, ये लिखना पड़ेगा ना मुझे, तो बराबर है, ताकि मुझे याद तो रहे कि हाँ मेरे पास इन्होंने पैसा दे दिया है। किस चीज का, उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया था, उसका एडवांस दे दिया है। तो अब मुझे कितना लेना बाकी है, सिर्फ 19 लाख रुपीस लेना बाकी है। कितना, 19 लाख रुपीस देना ही सिर्फ बाकी है, बराबर है। ठीक है, एकदम रियल सिनेरियो है। ठीक है, सेम इसी तरीके का बहुत से बिजनेस में, बहुत से क्या मतलब लगभग जितने बिजनेस करने वाले हैं सभी के साथ ये क्राइटेरिया आता ही आता है, ये एक फेस होता ही है उनके सामने भी। ठीक है, बराबर। आप खुद भी जब फ्यूचर में बिजनेस करेंगे, ठीक है, या कर रहे होंगे अभी, तो सेम इस तरह के सिनेरियो आपको देखने ही मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जर्व कर पाएंगे आप। ठीक है, तब उसके लिए आपको क्लियर होगा कि आपको उस वक्त एंट्री कौन सी करनी पड़ेगी, किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि आपको जो साल दिया हुआ है, आप अभी जिस साल में हैं, ठीक है, जो ईयर आप फॉलो कर रहे हैं, उसी ईयर में अगर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे आप वो सब रिकॉर्ड करेंगे। अगर वो उसके अंदर एक्स्ट्रा दिया है कि मैं तुमको 1 साल के बाद में इतना पैसा दे दूंगा, ठीक है, या मिल जाएगा, तब हम उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हम वो साल पे चले जाएंगे तब उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी से उसको रिकॉर्ड करके कोई मतलब है क्या, नहीं। ठीक है, क्योंकि हम कैसा बनाते हैं, ईयरली बनाते हैं। तो ईयरली में जो साल का है उसी साल का लिखिए, नेक्स्ट ईयर का हो तो नेक्स्ट ईयर वाले में लिखेंगे प्रॉपर, बराबर। ठीक है, ऐसा। चलिए नेक्स्ट क्या गया है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन सा आ गया है हमारे पास अब, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ठीक है, द मीनिंग ऑफ एक्रूअल इज समथिंग दैट बिकम्स ड्यू। ठीक है, दैट something that becomes due, especially an amount of money that is yet to be paid or received at the end of accounting period. It means revenue are recognized when they becomes receivable. ठीक है, ये चीज तो हमको बहुत अच्छे से पता है कि हम रेवेन्यू कब डिसाइड करते हैं, जब वो हमको मिल जाए। ठीक है, जब तक पैसा आया ही नहीं है, मैं तुमको बोल दूं कि मैं तुमको 1 लाख रुपए दे दूंगा, तो हम पूछाते हैं 1 लाख रुपए मिलेगा, अरे मिला नहीं, तो आप उसको अभी से रेवेन्यू क्यों कंसीडर कर रहे हो, जब तक मिला ही नहीं है, मिले वाला है ना। ठीक है, जब मिलेगा तब उसको रेवेन्यू देखना। ठीक है, बराबर। द मीनिंग ऑफ एक्रूअल इज समथिंग दैट बिकम्स ड्यू। बहुत सी बार ऐसा होता है कि पैसा आने वाला होता है लेकिन नहीं आता है, भाग जाता है, कोई देता ही नहीं है। ठीक है, होता है ऐसा, बहुत से बिजनेस में होता है। ठीक है, हाँ, दो cash is received or not received and the expense are recognized when they become payable, though cash is paid or not paid. ठीक है, बहुत से ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं कि जहां पर आप कैश कभी रिसीव करते हैं और या तो नॉट रिसीव, या तो रिसीव नहीं कर पाते। ठीक है, एंड सेम उसमें एक्सपेंस होते हैं जो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। कब होते हैं एक्सपेंस, व्हेन दे बिकम पेएबल। ठीक है, एक्सपेंस आपको क्या देना पड़ता है, खर्चा होता है। खर्चा किस तरह से देते हैं, सपोज जैसे मैं कोई चीज मंगाता हूं, ठीक है, तो मुझे उसका कैरियज देना पड़ेगा। कैरियज मींस जो लारी भाड़ा बोलते हैं ना, ठीक है, वन काइंड ऑफ क्या बोलता है, कैरियज। ठीक है, तो वो क्या पैसा कैसे देना पड़ेगा, कैश में देना पड़ेगा। मैं उसको जो सामने आ रहा है पर्सन, ठीक है, उसको बोल अरे नहीं भाई तू बाद में आना, अभी पैसा नहीं, बाद में आना, वो चीज देगा ही नहीं, बोले भाई पहले पैसा दे बाद में सब। ठीक है, क्या होगा, कैश में आएगा, इज नॉट इज पेड और नॉट पेड। ठीक है, चलिए, both transaction will be recorded in the accounting period to which they relate. ठीक है, ये जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, हमने ऊपर देखे यहाँ पे, ठीक है, कैश में अगर वो पैसा आ रहा है, ये कैश में नहीं है, एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, कैश में हमने उसको पैसा दे दिया है या अभी पैसा देना बाकी है। इन शॉर्ट, पैसा मिलने वाला है या मिल गया है या मिलेगा, पैसा देना है, दे दिया है, 4 चीज हुई। तो वो जो भी चारों चीज हो गई है, ठीक है, या होने वाली है,
ठीक है, वो सारी चीजें हम किसमें, हमारे अकाउंटिंग पीरियड जो चल रहा है उसमें हम रिकॉर्ड उसको करेंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ, एक साइड से ट्रांजैक्शन तो हुआ है ना, ठीक है, एक साइड से ट्रांजैक्शन तो हुआ है, तो उसको तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे ही, बराबर। Therefore, the accrual concept makes a distinction between the accrual receipt of cash and the right to receive cash as regard revenue and actual payment cash and obligation to pay cash as regard expense। ठीक है, बराबर, यही सेम लाइन ऊपर बता रहे हैं वो लोग, बराबर है, ठीक है। मींस इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि हम यहाँ पर चारों चीज इन शॉर्ट कितने हो गई, टोटल 4 ही हुई, ठीक है। फर्स्ट एक आपको कैश रिसीव करेंगे आप, मींस रिसीव मींस आपने कैश रिसीव कर लिया। उसके एक दूसरी क्या बनेगी, कैश नॉट रिसीव्ड, मींस अभी तक आपने पैसा रिसीव किया नहीं, मींस ये कैसा क्रेडिट है, अभी पैसा मिला नहीं। इसमें एक और चीज कैसे आ जाएगी, एक और कैसा आएगा, एक आएगा सपोज आपने परचेस किया है तो पेड इन कैश, मैंने क्या किया है, उसको पैसा दे दिया है, ठीक है, मैंने पैसा दे दिया है। नेक्स्ट एक और उसमें क्राइटेरिया क्या लगता है, एक और क्राइटेरिया क्या आएगा, अनपेड कैश, मींस मैंने अभी उसको पैसा दिया नहीं है, मींस मैं पैसा जो चीज लेके आया वो कैसे लाया हूं, क्रेडिट में लाया हूं, ठीक है। इन शॉर्ट आप कोई भी चीज अगर कैश या बैंक, ठीक है, स्लैश कर देता हूं, ठीक है, या कैश या बैंक के थ्रू लाते हैं, ठीक है, और या तो उसके सामने क्या हो रहा है, क्रेडिट पे ला रहे हैं, या क्रेडिट पे ला रहे हैं या क्रेडिट पे दे रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, बराबर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है, the accrual concept under accounting assumes that revenue is realized at the time of sale of goods or services irrespective of the fact when the cash is received, ठीक है। क्लियर, एक बार फिर समझिएगा, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंडर में, ठीक है, अगर आप अकाउंटिंग अज्यूम करते हैं किसके बेस पे, एक्रूअल कॉन्सेप्ट पे, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आपको रेवेन्यू है, आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे रेवेन्यू मिला, किस बेस पे आप सोचेंगे, जिस भी टाइम पे आपने सेल किया, या तो गुड्स क्या सर्विसेज, ठीक है, या तो किसी का आपको फोन आया कि अरे मेरी ये टीवी खराब हो गई है, इसको ठीक करनी, ओके मैं आपको एक सर्विस देता हूँ, सर्विस भी गुड्स, अरे मुझे तो कुछ चाहिए था, ठीक है, गुड्स चाहिए, अच्छा ठीक है मैं आपको देता हूँ, ये गुड्स मिल गया, उसके सामने आपको क्या मिलना चाहिए, आपने कैश रिसीव करा होना चाहिए, तब आप उसको क्या कंसीडर कर दोगे, रेवेन्यू में आप उसको कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पे गुड्स या सर्विस दी, बदले में आपको क्या मिल गया, कैश उसी टाइम पे मिल गया, तो ये आपका क्या हुआ, रेवेन्यू, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको क्या दिया, एक एग्जांपल देके रखा हुआ है, जैसे ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है इनका, यहां देख लेते हैं अभी। फॉर एग्जांपल, अ फर्म सेल्स गुड्स ऑफ ₹55,000 ऑन मार्च 2014, ठीक है, कोई एक फर्म है, ठीक है, यहाँ पे फर्म है जिसने सोल्ड किया है, ठीक है, बेचा है कितना, 55,000 का कुछ गुड्स बेचा हुआ है, कौन सी डेट को, 25 मार्च 2014 को उन्होंने बेचा है, and the payment is not received until 10th अप्रैल 2014, ठीक है, उन्होंने किसी को बेचा होगा 25 मार्च को और उनका पैसा अभी तक नहीं आया, कब तक, जब 10th अप्रैल हो गई ना तब तक भी उनका पैसा नहीं आया। द अमाउंट इज ड्यू, ठीक है, कैसा ड्यू मींस भविष्य में मिलेगा, अभी तक मिला नहीं है, क्या हो गया, ड्यू, एंड पेबल टू द फर्म ऑन द डे of sale, therefore 25th March 2014 it must be included in the revenue of the year ended 31st March। यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं कि ये जो ईयर है ना, ठीक है, इन लोग ने कौन सा ईयर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, वो हमारा जो था 1 अप्रैल 2014 टू
3 2000